Hello bachcho, let's see this question. The question says a magnetic needle oscillates in a horizontal plane with a period t at a place where the angle of dip is 60 degree. When the same needle is made to oscillate in a vertical plane coincide with the magnetic meridian, its period will be. क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक नीडल है उसको हॉरिजेंटल प्लेन में ऑसिलेट कराया जा रहा है जहां पे एंगल ऑफ डीप 60 डिग्री है तो उसका टाइम पीरियड होता है टी। वही सेम मैग्नेटिक नीडल को जब वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कोइंसाइड कर रहा है उसमें ऑसिलेट कराया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा उसको पहले वाले टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करके बताना है। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में बार बार टाइम पीरियड आ रहा है मैग्नेटिक नीडल का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट में आएगा वो बेसिकली फॉर्मूला जो होता है टाइम पीरियड का मैग्नेटिक नीडल का इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो फॉर्मूला पे बेसिकली ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड of a magnetic needle in a in magnetic field और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन m b। अब देखो क्या है, जब भी हम लोग इस मैग्नेटिक नीडल को दो अलग अलग जगह ले जाएंगे क्वेश्चन में, लाइक तो उस केस में आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, एम जो है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा। बस जो चेंज होगा ना वो ये यहाँ पे बी का वैल्यू चेंज होगा। बी एक्चुअली में हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट का आ जाता है। इसका यहाँ पे बी आ जाएगा क्या? बी कॉस थीटा, राइट। अभी यहाँ पे एम डॉट बी था ये। तो अब क्या है देखो, पहले केस वन में पहले देखते हैं। तो पहले तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ये जब इसको हम लोग एलोब्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एम बी कॉस थीटा। तो एम बी और आई सेम रहेगा, बस कॉस थीटा वेरी करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो केस वन में क्या था? केस वन में था कि थीटा जो है उसमें 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डीप यहाँ दिया हुआ है ना 60 डिग्री, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से टाइम पीरियड इसका क्या आ जाएगा? 1/cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना के बराबर? √2 के बराबर टाइम पीरियड। अब केस टू में जब इसको कि एक वर्टिकल प्लेन में ले गया और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है, तो इस केस में जो थीटा होगा वो आ जाएगा कितना? 0 डिग्री। तो यहाँ से जो T2 आएगा वो T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री का अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया कितना? 1 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। T2 अपॉन टी इज इक्वल टू T2 का आ जाता है 1 और T का आ गया कितना? √2। T2 का आ गया √2, यस। हाँ नहीं, सॉरी ये आ जाएगा कितना? 1/√2। तो यहाँ से हम लोग T2 कितना आ जाएगा? T अपॉन √2। तो जो टाइम पीरियड दूसरे वाले केस में आएगा वो जो पहले वाले केस का टाइम पीरियड होगा उसमें √2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरे वाले केस का टाइम पीरियड आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।